मैं हूं दी मैंगो मैन, उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूं, जो करते नहीं हो। रिसेंटली इंडिया में पहलगाम में हमला हुआ। हमले के फौरन बाद इंडियन मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान ने किया। कुछ भी सबसे पहले ये जो हमला हुआ है, पूरी पाकिस्तानी कौम अफसोस का इजहार करती है, मगर इंडियन मीडिया टीआरपी के चक्कर में पागल हो गया। उन्होंने हमले के फौरन बाद बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जाके असीम मुनीर को पकड़ो जी। और ये बार बार उनकी लोकेशन बदल बदल कर ये दिखा रहे हैं, नहीं नहीं इन्हीं को पकड़ना, इन्हीं को मारना, भाई उसको छोड़ देना। मुझको लग रहा है ये वही करने में लगे हुए हैं। इंडिया में कोई पटाखा फूटता है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। इवन कोई बच्चा भी पैदा हो तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। किसी की लड़की भाग जाए तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। मतलब कि इंडिया में कुछ भी हो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। मगर इंडिया के एंकर जो शक्ल से दिखने में भांड लगते हैं, वो एंकर नहीं है, वो भांड है। स्पेशली अर्नब गोस्वामी, ये तो रजिस्टर भांड है। अरे डरपोक पाकिस्तानी इतने हैं कि इन्होंने अभी लगा दी है एक ही बात। सुबह शाम इनकी मीडिया, इनके नेता, इनके रिटायर्ड जनरल आके कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम बच गए। हर बार प्रॉब्लम करते हो, कभी ओसामा को रखते हो, कभी इंडिया पे अटैक करते हो। तू रिपोर्टिंग कर रहा है कि भांडपुना कर रहा है, जिस तरह नौटंकी कर रहा है, जिस तरह चिल्ला चिल्ला के बात करता है, जिस तरह बदतमीजी करता है, लगता है इसकी धोती में किसी ने पटाखा फोड़ दिया। पाकिस्तान ने हमला क्यों करना है? पाकिस्तान तो आगे दहशतगर्दी की वजह से परेशान है। तो ये अर्नब गोस्वामी अपने मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दो। तुझे तो इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलना चाहिए कि इतनी बड़ी उनकी नाकामी है कि 8 लाख फौज इंडिया में बैठी है, वो उधर क्या आम चूस रही है कि उनके होते हुए चंद दहशतगर्द आए, लोगों को मार के आसानी से चले गए। और अर्नब गोस्वामी टीआरपी के चक्कर में तू अंधा हो गया है। जब जंग लगनी है ना तो तूने सबसे पहले इंडिया से भागना है। अर्नब गोस्वामी, तू तो रात को भी पैंपर लगा के सोता है, मगर इधर मीडिया में आगे चिल्ला रहा है, शाहरुख खान भर रहा है बलालगंज के खोते। ना तुझे कोई रिपोर्टिंग आती है, बस सनसनी फैलानी है। इसी तरह के और इंडियन एंकर जिनको ना कोई बात करने की तमीज है, बस उन्हें टंकी से भरपूर हैं, बस चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, इतनी बकवास करते हैं। उनके मुताबिक तो जंग लग गई है, इंडिया पाकिस्तान में भी पहुंच गया। कुछ ने तो जो इंकशाफ कर दिया कि पाकिस्तान में हमला भी हो गया, लोग उधर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो खा पी रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं, हम तो काम शाम भी कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी, लोटे में पेप्सी डाल के पीने वाले इंसान का बच्चा बन, सनसनी फैलाना बंद कर और झूठों का तूने कोर्स किया हुआ है, तू सबसे बड़ा झूठ और मुनाफिक शख्स है। इसी तरह इंडिया का एक रिटायर्ड मेजर है गौरव, उसकी आप बातें मुलाहिजा कीजिए कि भाई ये इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। अश्विनी वैष्णव, आपको क्या लगता है 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम देख रही होगी टीवी कि अब क्या बोलेंगे ये, अब क्या बोलेंगे, अब क्या? क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला होना है, हमारी नहीं, और उनकी किस्मत का फैसला हम लोग कर चुके हैं। तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दिए थे, तुम्हारी औकात 500 रुपए की है, ये लो। इस तरह के मेजर जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनको कोई घर में खाना नहीं देता, जिनको कोई गली मोहल्ले में भी कोई पूछता नहीं है, ना कोई इनको कोई कुत्ता जानता है, तो बस मशहूर होने के लिए ऐसे मौके पे बकवास किए जा रहे हैं ताकि मीडिया वाले इनको बुलाएं, लाइमलाइट में आए और कुछ पैसे कमा सकें। बातें जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कर रहा है कि उनके साथ ये करो वो करो। भाई तू एक दफा लाहौर तो आ, तेरी टांगे काट के नार गली के बाजार में भीख ना मंगवाई तो फिर कहना पाकिस्तान क्या तुम्हारी फुफ्फी का घर है कि कुछ भी कर लोगे? तो इसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, पता नहीं कोई ईंट लगी है या किसी ने इसके सर में जूते मारे हैं, पागल हो गया है। तो मेजर गौरव कुछ शर्म कर। मेजर गौरव, जब जंग लगी ना तो तूने अपने बाथरूम में छुप जाना, तूने ऐसी जगह ढूंढनी है जहां कोई बम ना आए। मेजर गौरव जंग की बातें कर रहा है, खुद ये जंग से भागा हुआ है, उधर गोलियां चल रही थी तब से भाग के आया है। अब बड़ी बड़ी हाँक रहा है कि ये कर दूंगा वो करूंगा। ओए केक वाले खोतिया और खारिश वाले खोतिया, तू छनकना कर सकता है। जंग करनी है, जंग करनी है, वो क्या तुम्हारे बहन भाई की लड़ाई है जिल्लातों और घूसों से होगी? एक दफा लड़ाई होगी तो तुम्हारे पिछवाड़े में जो है रॉकेट लगेंगे। तो मेजर गौरव जैसे शख्स लोगों को भड़का रहे हैं, इंडियन आर्मी को भड़का रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर दो। ऐसे लोगों को पागल खाने में देना चाहिए। ना कोई तहकीक कर रहा है, ना कोई अच्छी ढंग की बात कर रहा है। बंदा पूछे तुम पहलगाम अटैक की वीडियो जो बना रहे हो उसकी तहकीक तो करो, ये किया किसने? मेजर गौरव, अगर तुम इतने बड़े पहलवान बनते हो तो एक दफा पाकिस्तान तो आओ। तुम्हें इधर जो है बांदर बना के लोगों को तमाशा करके ना दिखाया तो फिर कहना। इसी तरह इंडियन के एक मेजर है जीडी बख्शी, जो बूढ़े चाचा, जो मूंछों वाली कुत्ती है। ये मूंछों वाली कुत्ती कह रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दो। साहब हमने बहुत कुछ देख लिया, साहब पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। बंदा पूछे पाकिस्तान को सबक सिखाओगे, हम क्या बच्चे हैं? यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी
इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। और संकी चाचा और मूछों वाले खोते, भाई जंग करनी है, तुम्हारे जहन में गोबर और क्या लिद्द भरी हुई है? असल में इंडिया को भी समय से काम लेना चाहिए। ये भोसड़ी वाले चचा जीडी बख्शी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये भोसड़ी वाले चचा जीडी बख्शी शराब पी के आके मीडिया को इंटरव्यूज दे रहा है, इसको पता नहीं है इसने क्या कहना। भाई जंग करनी है, पाकिस्तान में जंग करना आसान है, एक दफा आ तो सही, तुम्हारी मूछों को हमने रस्सी डाल के गली में भगाना है। असल में इसकी उम्र हो गई है कोई 70-80 साल, इसको पता मैंने मर तो जाना है, ये खुद ये मरने के करीब है, तो इंडिया को कह रहा है जी जंग कर दो, तो इसका यही सोचना कि मैंने तो मरना ही मरना है, इसलिए जंग करवाओ, सबको साथ में मरवाओ। तो इंडिया को भी सोचना चाहिए। और जीडी बख्शी जैसे गधे जो इंडियन मीडिया पे आगे सनसनी फैलाते हैं और आगे बकवास करते हैं, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। इंडियन मीडिया तो अपना मंजन बेच रहा है, टीआरपी के चक्कर में पागल हुआ है, तभी जो इस तरह की सनसनी फैला रहा है, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, झूठों की इन्होंने मां बहन एक कर दी है। जीडी बख्शी, मेजर गौरव और अर्नब गोस्वामी और इस तरह के जो 2 टके के एंकर हैं जो बिक जाते हैं 20-20 रुपए पे, उनकी बातों में इंडिया वालों को भी नहीं आना चाहिए। तो रहेगी पाकिस्तानी आर्मी की बात। पाकिस्तानी आर्मी कोई गली मोहल्ले की फौज नहीं, अब पाकिस्तानी आर्मी का नाम पूरी दुनिया में है। और हमारी आर्मी जिसके खिलाफ इंडियन मीडिया बकवास कर रहा है, जब ये इंडिया में चले गए तो फिर इंडिया वालों ने रोना है, और यही मीडिया वाले फिर इनको कान पकड़वाना है दिल्ली गेट के सामने, और इतने लित्तर मारने हैं पाकिस्तानी आर्मी ने, तो इन्होंने रोना है, अपनी माँ को याद करना है कि मम्मा मुझे माफ कर दो। तो इसी तरह इंडियन मीडिया को भी होश से काम लेना चाहिए, अर्नब गोस्वामी को भी अक्ल करनी चाहिए, और इस तरह का मेजर गौरव जिसको दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है और हर बात में पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। बंदा पूछे पाकिस्तान ने क्या क्या कर दिया तुम्हारे साथ? ये सब झूठे और बेबुनियाद प्रोग्राम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और पाकिस्तान पे हमले की साजिशें कर रहे हैं।